करेंगे अगर सम्यक दृष्टि है तो। पूजा का प्रसंग नहीं है, वहाँ ये है कुछ विद्याधर लोगों को अपने पूर्वजों से मिलती है वसीयत के रूप में। कुछ लोग सिद्ध करते हैं, अधिष्ठाता की पूजा करते हैं, ये किसी भट्टारक ने लिख दिया होगा। और पूजा का अर्थ होता है उनकी अनुमोदना, प्रशंसा। पूजा का अर्थ उनको नमस्कार नहीं, वंदना नहीं। कोई भी शास्त्र में किसी देवता को, जैन दर्शन में देवता को नमस्कार करके सिद्ध नहीं किया जाता, नमस्कार करके सिद्ध नहीं किया जाता, उनका जाप देकर सिद्ध नहीं किया जाता, उनका आह्वान किया जाता है। और आह्वान किस रूप में? आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके। मैं आदिनाथ भगवान के भक्तांबर स्त्रोत को नमस्कार करके भावना भाता हूँ कि चक्रेश्वरी देवी मेरे कार्य करे। लेकिन साक्षी कौन है? नमस्कार किसको है? आदिनाथ को। पूजा किसकी है? आदिनाथ की। भक्तांबर किसका? आदिनाथ का। देखो मानतुंग आचार्य ने क्या सिखाया। मानतुंग आचार्य ने अपने पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं देवी देवता का नाम नहीं लिया, किसी चक्रेश्वरी का नाम लिया। आदिनाथ की पूजा की। और ताले किसने तोड़े? आदिनाथ ने। आदिनाथ सिद्धालय से उतर गए, ताले चक्रेश्वरी ने तोड़े। ताले जो तोड़े थे चक्रेश्वरी देवी ने तोड़े थे। लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज ने पूजा किसकी की थी? स्तुति आदिनाथ की। ये विधि सीख लो। आप लोग क्या है, सीधे उन्हीं के क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करते हैं। तुम 100 मुड़ के हो जाना, कभी क्षेत्रपाल पद्मावती तुम्हारे पास आने वाले नहीं। जैसे कोई व्यक्ति, एक कांस्टेबल सामने जा रहा है, उसने एक कांस्टेबल हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, कल तुम वहाँ ड्यूटी दे रहा था ना। वो एक डंडा पड़ गया, तेरे बाप का नौकर हूँ जो आ जाए, नहीं आएगा। और यदि तुम थानेदार में उसके बॉस के पास चले जाओ, एसपी के पास, साहब 2 कांस्टेबल भेज दीजिए, तुम्हारे बिना पूछे कांस्टेबल आएगा और तुमसे पूछेगा साहब कहाँ ड्यूटी देना है। बस यही व्यवस्था यहाँ है। डायरेक्ट रूप से इन देवी देवताओं के लिए तुम कहोगे तो ये आने वाले नहीं है। इनके बॉस कौन है? धरणेन्द्र छत्रमाती का बॉस कौन है? चक्रेश्वरी का बॉस कौन है? ज्वालामालिनी का बॉस कौन है? इनके बॉस को पहचानो। और जो इनका बॉस है, जो इनका आराध्य है, बस उसकी पूजा शुरू कर दो। ये तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, साहब किसकी रक्षा करना है। यदि धरणेन्द्र पद्मावती को सिद्ध करना है तो पारसनाथ की पूजा करो, पारसनाथ की भक्ति करो। धरणेन्द्र पद्मावती कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, ये पारसनाथ के भक्तों की रक्षा करते हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा कभी नहीं करते। चक्रेश्वरी कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, ये आदिनाथ भगवान के भक्तों की रक्षा करती। जैसे मानतुंग आचार्य का। आप लोग सीधे जाकर पहुंच रहे, इसलिए परेशान हो रहे। जिन जिन प्रांतों में जहां जहां डायरेक्ट इन क्षेत्रपाल पद्मावती देवी देवताओं की पूजा होती है, उन प्रांतों के हाल देखो क्या गरीबी है। देख लो दक्षिण भारत, भगवान से ज्यादा पूजा इनकी होती है। घर घर में पूजा, मंदिर मंदिर, भगवान को तो पूजा होती ही नहीं है वहां। सब इन्हीं लोगों को पूछते हैं, दक्षिण महाराज देखो क्या गरीबी बनी हुई है। अभी महाराज संघ के महाराज गया, उनका महाराज जी ऐसी परेशानी है, जैन समाज ऐसी गरीब है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। आप देखो गांव में जाकर के, क्योंकि वो आराध्य देव को पूछते ही नहीं, वो तो इन देवी देवताओं को। बाढ़ जब आई थी तो आपने यहाँ से कितनी सहायता करवाई थी? हाँ कितनी। अभी जब बाढ़ आई, जब देखो क्या हालत हुई। क्यों? क्यों वहां पर? क्योंकि उनको पुण्य बंद करने का साधन ही नहीं, उनको तो देवी देवताओं में अटका दिया। पर क्षेत्रपाल पद्मावतियों की पूजा करो, और ये कभी वो अपनी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और उत्तर भारत के लोग समृद्ध क्यों हैं? सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ जिनेन्द्र देव की पूजा होती है, इसलिए देवता प्रसन्न रहते हैं। एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई, तो मैं एक बहुत बड़े वहाँ पर एक क्षेत्रपाल बने हुए थे, तो मुझे एक थोड़ा सा सुनने में आया था कि जब भी कहीं चोरी चपाटी हो जाए तो पुलिस वाले चौकीदार को पकड़ते सबसे पहले। तू कहाँ गया था? तू कहाँ गया था? तू तो बॉडीगार्ड था यहाँ का। तो मेरे दिमाग में वही बात आ गई। तो उसी समय मेरे दिमाग में चल रहा था, और सामने क्षेत्रपाल ऊपर दिखे बाजू में पद, तो मैंने उन्हीं को ले, मैंने कि चौकीदार साहब आप तो क्षेत्रपाल हो, आपको तो ये मंदिर की रक्षा की ड्यूटी दी गई थी, आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे बताओ।
सबसे पहले तुम्हें चौकीदार अरेस्ट होता है, क्यों ना तुम्हें अरेस्ट कराया जाए। और मैंने इस टोन में बोला कि शायद वो घबरा गए होंगे। और वहाँ से एक आवाज़ आई, जैसे अपने अंतर की आवाज़ हो, साहब मैंने तो ड्यूटी छोड़ दी है, मैंने ड्यूटी छोड़ दी, ज्वाइन करना छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। मैंने रिजाइन क्यों दे दिया? बोले लोग भगवान की पूजा नहीं करते, मेरी पूजा करते। और भगवान के सामने कोई मेरी पूजा करे, मुझे लूला लंगड़ा अंधा बहरा नहीं होना है, मैं पूजा नहीं करा सकता। मैं तो उनकी रक्षा करता हूं जो मेरे भगवान की पूजा करते हैं, और तुम्हारे भक्त भगवान को छोड़ के मेरी पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ड्यूटी छोड़ दी, रिजाइन हो गया। आज जिन जिन मंदिरों में इनकी पूजा होती है उनमें आज कोई अतिशय नहीं रहे, कोई चमत्कार नहीं रहे, क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं है, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है। और अविरत सम्यक दृष्टि कभी अपनी पूजा नहीं करा सकता। अविरत सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है कि यदि अविरत सम्यक दृष्टि के कोई, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं, कोई व्यक्ति यदि आपकी पूजा करे, पाद प्रक्षालन करे, उदक चंदन चढ़वाए, चढ़वा लोगे? नहीं चढ़वाओगे। महाराज जी, देवताओं ने